फाइनली आप थर्ड ट्राइमेस्टर में पहुंच गए हैं। इस ट्राइमेस्टर में बेबी का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है और आपकी बॉडी डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होने लगती है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर एमी, असिस्टेंट डॉक्टर ऑफ डॉक्टर मीनू सुखड़िया इन सुमिरन वुमेन्स हॉस्पिटल। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। थर्ड ट्राइमेस्टर में 7वां, 8वां और 9वां महीना इंक्लूड होता है। इस ट्राइमेस्टर में बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं। मदर को बहुत ही डिफ़िकल्ट होने लगता है, बैक पेन, एब्डोमेन बहुत बड़ा हो जाता है, स्वेलिंग लेग में क्रैम्प्स, वो सब खूब ज़्यादा होने लगता है। उसलिए आपको एक्टिव रहना है, चलते रहना है, तो आपको पेन थोड़ा कम होगा। और आपको लेफ़्ट साइड करवट लेके सोना है और गर्म सेक भी करते रहना है। थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी का वेट 2.5 से 3.5 किलो के बीच होना चाहिए। बेबी का हेड डिलीवरी के टाइम पे नीचे होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बॉडी पार्ट में से बेबी का हेड एकदम हार्ड बिग होता है, तो वो सर्विक्स को डायलेट करता है, इसलिए डिलीवरी जल्दी नॉर्मली हो पाती है। अगर बेबी का वेट ऊपर है, मतलब चेस्ट के पार्ट पे, उसको ब्रिज पोजीशन बोलते हैं, और बेबी ऐसे ट्रांसफर्स है तो उसको ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी स्माइल करता है, आइज ब्लिंकिंग करता है, अपने खुद का थंब शक्लिंग करता है, बोन हार्डर बनते हैं, मसल टोन होते हैं, इसलिए आपको कैल्शियम रिच फूड लेना चाहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर में फीटल मूवमेंट बहुत इजीली फील हो जाती है, तो हर मदर को फीटल मूवमेंट मेज़र करते रहना चाहिए। कैसे करेंगे? आपको लेफ़्ट साइड करवट लेके सोना है और हर रोज़ सेम टाइम पे आफ्टर मील, मतलब खाने के बाद मेज़र करना है। लेफ़्ट करवट लेके दोनों हाथ पेट पे रखना है और पहली मूवमेंट से लेके 10वीं मूवमेंट तक देखना है कि कितना टाइम हुआ, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 आवर, उसके हिसाब से नक्की करना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि पोस्ट मील आप कोई भी पोजीशन में से 2 आवर आप फीटल मूवमेंट मेज़र करोगे, मतलब कितनी मूवमेंट हुई 2 घंटे में, उस पर डिपेंड हो। आप रोज़ मूवमेंट मेज़र करते हो, पर एक दिन आपको लगा कि फीटल कम मूवमेंट कर रहा है और जैसी मूवमेंट रोज़ करता है वैसी मूवमेंट नहीं करता है, तो आपको सीधा डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर मूवमेंट कम नहीं, नॉर्मल नहीं, पर ज़्यादा फील हो रही हो, तो भी डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। कभी थर्ड ट्राइमेस्टर में यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन भी आते हैं, पर वो सही है कि फॉल्स है, मतलब ब्रैक्सन हेक्स, मतलब कि गलत लेबर पेन, मतलब वो जो होता है वो पेनलेस होता है, तो समझ जाने का कि ये कॉन्ट्रैक्शन फॉल्स है। थर्ड ट्राइमेस्टर में वेट बढ़ने के वजह से वेरिकोज वेन भी बाहर निकल आती है, मतलब उसमें स्वेलिंग आ जाता है। पैरों में भी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाता है, पर उसको रोकने के लिए आपको पैर रेस करके सोना है, मतलब नीचे 2 टक्के लगाने से आपके स्वेलिंग कम हो जाती है। दूसरा कि आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, क्योंकि बेबी का ग्रोथ बढ़ रहा है, उसकी साइज़ बढ़ रही है, तो यूट्रस के आगे ही यूरिनरी ब्लैडर होता है, मतलब पेशाब की थैली होती है, तो उस पर प्रेशर आता है, तो उसकी वजह से बार बार वॉशरूम करने जाना पड़ता है। ये नॉर्मल है, पर आपको लेकिन उसके साथ फीवर आ रहा है, जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हुई लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर में मदर को बहुत सारे इमोशनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन लेवल इम्बैलेंस तो होते हैं, पर साथ साथ में माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, जैसे कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल हो गई, सी सेक्शन होगा, मैं लेबर पेन सहन कर पाऊँगी, मैं बेबी को आगे कैसे बढ़ाऊँगी, मैं बेबी का ग्रो कैसे करूँगी, ये सब चल रहा होता है। मैं आपको बताऊँगी कि आपको हॉस्पिटल कब जाना है। कौन सी इमरजेंसी आए तो आपको हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, मतलब कि आपको ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होने लगे, वो पेन बैक से लेके आगे तक आ रहा हो और थोड़ी थोड़ी देर में आ रहा हो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रिलैक्स हुआ, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। अगर आपकी वजाइना में से थिन वाटरी डिस्चार्ज होने लगे, मतलब लीकिंग शुरू हो जाए, तो आपको तुरंत ही हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। अगर आपको ब्लीडिंग हो, कुछ भी डिस्चार्ज हो, तो तुरंत आपको हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर मॉमी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।